मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। मैं आप सबको खगोल भूगोल के नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर मैं आपको उनके संस्कृत में उनको क्या कहते हैं ये बताऊंगी। संसार, संसार को संस्कृत में कहते हैं विश्वम। धरती, धरती को संस्कृत में कहते हैं पृथ्वी। आकाश, आकाश को संस्कृत में कहते हैं आकाशम। सूरज चांद आदि का संसार, यानी जहाँ तारे भी हैं, सूरज भी है, चांद है, इस सबके संसार को क्या कहते हैं? सौर जगत। सौर जगत। समुद्र, समुद्र को संस्कृत में कहते हैं समुद्रः। महासागर, महासागर को संस्कृत में कहते हैं महासागरः। द्वीप, द्वीप को संस्कृत में कहते हैं द्वीपम। क्या कहते हैं? द्वीपम। महाद्वीप, महाद्वीप को संस्कृत में कहते हैं महाद्वीपः। देश को कहते हैं, देश को संस्कृत में कहते हैं देशः। प्रदेश यानी सूबा को संस्कृत में कहते हैं प्रांतः। प्रदेश को क्या कहते हैं? प्रांतः। जिला, जिला को संस्कृत में कहते हैं मंडलम। जिला को संस्कृत में क्या कहते हैं? मंडलम। गांव, गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्रामः। राजधानी, राजधानी को संस्कृत में राजधानी ही कहते हैं। शहर, शहर को संस्कृत में कहते हैं नगरम। मार्ग, मार्ग को संस्कृत में कहते हैं मार्गः। मार्गः। मुख्य सड़क, मुख्य सड़क को संस्कृत में कहते हैं राजमार्गः। मुख्य सड़क को क्या कहते हैं? राजमार्गः। शहर के आसपास की बस्ती को संस्कृत में उपनगरम कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनगरम। शहर के आसपास की बस्ती को उपनगरम कहते हैं। नगर बड़ा होता है और जो आसपास का छोटा छोटा एरिया होता है उसको उपनगरम कहते हैं। धुरी, धुरी को संस्कृत में कहते हैं अक्षः। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को संस्कृत में ब्रह्मांडः, यानी ब्रह्मांडी कहते हैं, उसमें विसर्ग लग जाता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को संस्कृत में कहते हैं अंतरिक्षः। अंतरिक्षः। ये क्या हो गया? अंतरिक्षा। नक्षत्र को संस्कृत में कहते हैं नक्षत्रः। नक्षत्रः। ग्रह, ग्रह को संस्कृत में कहते हैं ग्रह। ग्रह होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना बुध ग्रह है, ठीक है ना, मंगल ग्रह है, सारे ग्रह होते हैं, उनको कहते हैं ग्रह। सौर मंडल को कहते हैं संस्कृत में सौर मंडलः। दिशा को संस्कृत में दिशा ही कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको खगोल भूगोल के 24 नाम बताए, आपको संस्कृत में मैंने आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, आप इनसे खगोल भूगोल के नाम मेरे वीडियो को देखकर जान सकते हैं।